का समाधान। बोलिए देवाधिदेव खजाराथ आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं चार बातों के प्रखर प्रस्तोता प्रखर वक्ता मुनि श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य निर्वर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित बड़वानी 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस शंका समाधानी कार्यक्रम में यहाँ आयोजित श्री चक्र महामंडल विधान में भाग लेने वाले विधानकर्तागण, श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे दर्शनार्थी और वंदनार्थी साधुगण सावकगण तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजा चूलगिरी सी क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चतुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज की प्रातः काल के मंगल वेला में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इस 52 गजा चूलगिरी स्थित से पावन सड़क में ऐतिहासिक सिख महामंडल विधान अपूर्व उल्लास और उमंग के वातावरण में प्रारंभ हुआ। बंधुओं, इस जो यहाँ के शोभा देखने को मिल रही है मंडप के विधान की, वह अद्वितीय है। जैसा गुरुदेव ने प्राय कहा था कि 84 मंडल से युक्त आज तक विधान नहीं हुआ। हाँ, आप देखेंगे, इसकी झलक हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ऐसा लगता है कि स्वर्ग धरती में उतर करके आ गया है और देवता लोग यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं। चलिए, ऐसे पावन प्रसंग में आयोजित इस शंका समाधानी कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम अपने आप को पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अभिषेक करेंगे। बोलिएगा हमारे साथ सब मिल करके, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज की। चलिए, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे योगाचार्य कवि कैलाश रवि भवानी मंडी राजस्थान। आ जाइए। वो पीछे होंगे देखो। और श्री चेतन मेहता जी जामनगर यदि उपस्थित हैं तो कृपया शीघ्र से मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती हीरा जी गंगवाल गुवाहाटी आसाम, नहीं है। उसके बाद तैयार रहेंगी स्वरूप जैन बन्ना नगर इंदौर। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमोस्तु, गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, साता और असाता वेदनी कर्म के उदय में कौन कौन से निमित्त कारण उपस्थित होते हैं जिनसे हम साता महसूस करते हैं और असाता महसूस करते हैं। मैं 14 महीने से असाता महसूस कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से 2.5 महीने से मैं भावना योग से जुड़ा, योग से जुड़ा, भक्तमर पाठ से जुड़ा और मैं अब खड़ा होने लग गया, चलने लग गया वाकर से महाराज श्री। पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ जी महाराज, अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी महाराज, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ आपके चरणों में आके। देखिए भाइयों, मैं आप सबसे कहूँगा, ये कैलाश जी रवि हैं, इन्होंने सम्मेद शिखर जी की 170 वंदनाएं की। बड़े ऊर्जावान व्यक्ति, लेकिन पिछले 14-15 माहों से इन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। मोटिवेशन क्या होता है मैं आप सबको बता रहा हूँ। और आज इन्होंने मुझे आकर बताया, महाराज मैंने तो आत्महत्या करने का भी मन बना लिया था। 2 बार अपनी वेदना से पीड़ित होकर। जी महाराज, इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई, जिसमें शरीर में प्रोटीन की अधिकता होने के कारण ये उठ बैठ भी नहीं पाते थे, पड़े रहते थे। इनके बेटे मेरे पास आए थे, प्राय हमेशा हमारे पास आते थे।
योग भी कराते थे, बड़े ऊर्जावान, लेकिन कर्म का उदय कुछ ऐसा है। बेटे आए, उन्होंने कहा महाराज पिताजी की ऐसी स्थिति, आप अपना संदेश भेज दीजिए। मैंने इनके लिए कुछ संबोधन दिया, इनके बेटे ने उसे टेप कर लिया और मैंने इन्हें जो संबोधा कि तुम तो शेर हो, उठ के खड़ा होना और तुम्हें दौड़ कर आना है। हाँ महाराज, 2 महीना पहले की बात है, इसी 52 गजा की बात है। महाराज 2-2.5 महीने। आज वो दौड़ करके इस विधान करने के लिए यहाँ आ गए। जो व्यक्ति बिस्तर से चिपक गया था, आज इन्होंने आकर कहा महाराज आज मैंने नृत्य भी किया है। जी महाराज। मैंने कहा इसी तरह लगे रहोगे तो आखिरी तक यहाँ से दौड़ के जाने लायक हो जाओगे। अच्छी कृतज्ञता कभी नहीं भूलूंगा महाराज, उपकार आपका। ये क्या है? ये हमारे मन का खेल है। वो भावना योग रोज कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, अपने सामने का एक अनुभव, मेरे पास बैठे थे तो पूरी उंगलियां इनकी अकड़ी हुई थी और मेरे पास बैठे बैठे देखा तो इनकी उंगलियां एकदम सीधी हो गई और दोनों हाथ करबद्ध मुद्रा में आ गए थोड़ी देर में। जी महाराज। तो ये भावना का प्रभाव है। भावना योग के लिए मैंने आप लोगों से कहा भी था, इसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी से जोड़ा गया है। न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी भी इसको बोलते हैं। हमारे मन से हमारे नर्वस सिस्टम का सिस्टम जुड़ा हुआ है, इम्यूनिटी का भी सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो यदि हमारा मन अच्छा होता है तो सारी बातें अपने आप अच्छी हो जाती है। आपने शाता और अशाता के निमित्त पूछे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता में शाता आती है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता में अशाता आती है। इनमें भी भावों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र और काल में भी भाव अनुकूल हो तो अशाता में भी शाता की अनुभूति होती है और अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल में भी यदि भाव प्रतिकूल हो तो साता में भी अशाता। दिमाग में कोई टेंशन नहीं, फुटपाथ में भी मजे की नींद और मूड खराब तो एयर कंडीशन में भी बेचैनी। अनुभव है ना? सही है। स्वस्थ आदमी भी डिप्रेशन का शिकार और बीमार आदमी भी जज्बाती बनकर नाचने को तैयार। ये भाव का अंतर है ना? ये तुम्हारे जज्बातों का परिणाम है। जज्बाती बनो, उमंग और उत्साह को जगा के रखो। सारा काम। स्वरूप जैन, बन्ना नगर, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे भानु प्रकाश जी पाटनी, कानपुर, गुणाचन ट्रस्टी। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। ध्यान में बैठकर ओम। ध्यान में बैठकर जब हम गायक को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं तब वह ग्रहण नहीं होता और विकल्प ही होते रहते हैं। तो उन विकल्पों को रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए हम क्या करें? देखिए, गायक को पकड़ने के लिए हम बैठते हैं तो पकड़ में नहीं आता, विकल्प रहता है। तो विकल्प एक दिन में दूर नहीं होगा। पहले उसकी भावना भाव, फिर ध्यान में डूबना। गृहस्थ अवस्था में ध्यान नहीं होता, केवल भावना होती। आचार्य शुभचंद्र से किसी ने पूछा क्या गृहस्थी को ध्यान होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम कहोगे आकाश में फूल उगाया तो मैं मान लूंगा, तुम कहोगे मैंने सींग वाला गधा देखा तो मैं मान लूंगा। आकाश में फूल उगाया तो मैं मान लूंगा, सींग वाला गधा देखा तो मैं मानने को राजी हूं। लेकिन तुम कहोगे कि किसी देश काल में किसी गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि हुई तो नहीं मानूंगा। खपुष्वम अथवा सिंगम खरश्चापि प्रतीयते न पुनर्देश कालेपि। ध्यान सिद्धि गृहस्थ में, ये हमारे ध्यान के प्रवर्तक आचार्य शुभचंद्र का वचन है। इसलिए आप भावना भाइये और आगे चलकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं जिससे ये भावना ध्यान में परिवर्तित हो। ओम। भानु प्रकाश जी पाटनी, कानपुर, गुणाचन ट्रस्टी। इसका तैयार रहेंगे श्री वीके जैन, इंदौर, गुणाचन ट्रस्टी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि चतुर्थ काल के अंदर जो है 12 योजन के समोसरण होते थे भगवान के, जो घटते घटते 1 योजन से कम हो गए। और इस पंचम काल में आपके मुखार बिंदु से निकलने वाली जिनवाणी को पूरा वर्ड एक ही समय में सुन लेता है, प्रश्न भी कर लेता है और हल भी कर लेता है। तो क्या चतुर्थ काल से पंचम काल ज़्यादा ज्ञान में हो गया है?
देखिए बात बिल्कुल सही है। भगवान की दिव्य ध्वनि के विषय में मागध देव 1 योजन तक फैलाते हैं। ध्वनिरपि योजन मेकम प्रजायते श्रोते हृदय हारी गंभीर। और आज की टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा कमाल किया है कि मेरी क्या आपकी ये सबकी बात को एक पल में 7 समुंदर पार पहुंचाने में समर्थ हो गई है और पहुंच रही है। लेकिन एक अंतर है, भगवान की वाणी और हम लोगों की वाणी में अंतर है। भगवान की वाणी जितने क्षेत्र में जाती है और जिनके कान में जाती सीधे घुसती है, और हम लोगों की वाणी रिवर्स आ जाती है, घुसने लगे तो काम। श्री वीके जैन इंदौर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष कुमार जी शाह मुंबई। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। आज मुझे प्रातः सिद्ध चक्र विधान की जो भूमिका मिली, मुझे लगा मेरा जीवन का एक नया अध्याय चालू हो गया है महाराज जी। मैं चाहूँगा महाराज जी कि यह विधान हर जगह इसी तरह से संपन्न हो सके और इसकी व्यवस्था ऐसी हो जाए कि हम इस विधान को स्थानीय स्तर पर बड़े स्तर पर कर सकें, ऐसी व्यवस्था हो जाए। मेरा निवेदन है कि जो अभी पुस्तक तैयार हुई है उसमें एक तरफ संस्कृत का है, मेरा निवेदन है कि उसी के दूसरे तरफ उसमें इतने स्थान है कि हम हिंदी का भी करें, ताकि जो जिसकी जिस तरह की क्षमता हो, जो संस्कृत में करना चाहे वो संस्कृत में कर ले। देखिए ऐसा है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और ये विधान लोकप्रिय होता गया है, हो रहा है, लोग इसे कर रहे हैं। और यहाँ चूंकि संस्कृत का है और आकर्षण भी संस्कृत का है। सिद्धचक्र विधान तो आपने अपने जीवन में अनेक बार किए होंगे। 80-85 साल की उम्र हो गई आपकी, 80 साल, तो 80 साल में आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन तब आपको यह अनुभूति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये संस्कृत का विधान है इसलिए अनुभव हुआ, हिंदी के विधान में वो अनुभव नहीं होता। और फिर यह अनुभूति आपको इसलिए हुई कि इसके मंत्रोच्चार आपको गुरुमुख से सुनने को मिला, ये इसका आकर्षण है। और इसका ध्वनि वैज्ञानिक असर होता है, फोनेटिक प्रभाव होता है, तो वो प्रभाव लोगों में पड़ता है, उसका परिणाम है। तो वो इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ और आप लाभान्वित हो रहे हैं। आज पूरे देश में मेरे पास बहुत जगह से खबरें आई कि लोगों ने ये विधान अपने घरों में और मंदिरों में भी किया। मैं चाहूँगा जहाँ जहाँ के लोगों ने मंदिरों में स्क्रीन लगाकर ऐसी व्यवस्था की है, यहाँ अपनी सूचनाएं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से यहाँ पहुँचाएं, ताकि एक जानकारी मिल सके, डाटा तैयार किया जा सके और उनका समय पर उपयोग किया जा सके। और यदि व्यवहारिक हो तो उसे चैनल पर भी प्रसारित किया जा सके। ये आप जानकारी दें और आगे भी आप इससे लाभान्वित हों। ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं तो कहूँगा कि आप भी ये कर सकते हैं। विधान बहुत सरलतम विधान है, हिंदी के विधान से भी सरल संस्कृत का विधान है और इसमें अर्थ जानने की जरूरत नहीं। मंत्र तो मंत्र होते हैं, श्रद्धा से भर जाओ तो मंत्र अपना परिणाम छोड़ देते हैं, उसके लिए ज़्यादा जरूरत नहीं होती। इसलिए ये प्रवर्तन होना चाहिए और मैंने इसके बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं और आप भी देखिएगा। अभी कैलाश जी रवि व्हील चेयर पर बने एक चेयर पर बैठे हैं, उनको पकड़ करके चलना पड़ता है। इसी तरह की उमंग उनकी बनी रही तो आखिरी दिन नाचते हुए इस सभा से निकलेंगे, इस पंडाल से निकलेंगे। ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, और इसकी जयमाला का पूर्ण अर्थ है, परिशिष्ट में दिया हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं। श्री संतोष कुमार जी शाह मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी इसमें जी रंजना जैन आष्टा। के चरणों में त्रय बार नमस्तु। महाराज जी घर से माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजे और घर पर कुत्ता बिल्ली पालकर पशु प्रेमी बने, ऐसे घर से क्या धोती दुपट्टा पहनकर पूजन अभिषेक करना जायज है और इस भाव का फल क्या होगा? ऐसे लोगों के द्वारा किए गई कोई भी पालौकिक क्रिया फलदायी नहीं है, सारी क्रियाएं उनकी व्यर्थ है। मैं क्या कहूँगा, आज वो ऐसा कर रहे हैं, कल उल्टा परिणाम होगा। समझ गए? चलिए। नमोस्तु गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जीवन जीना एक कला है, तो क्या ये कला क्या है और क्या जीवन में धर्म करना, जीवन में कुछ अपन करके अपन सच्ची मात्र में जीवन जी सके, इसलिए मार्गदर्शन दीजिए महाराज। आपने पूछा है कला क्या है, कला क्या है? देखिए
कला शब्द को अगर देखें तो 2 अक्षरों से मिला है, क और ला। क यानी आत्मा और ला यानी लाए। जो हमें हमारे आत्मा के निकट ला दे वही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। बस हम आत्मा से निकटता अपनी प्रकट कर ले, हमारा जीवन धन्य। नमोस्तु गुरुवर। श्री अनुपम जैन सिंगापुर और उसके साथ तैयार रहेंगे आर्जव जैन सिंगापुर, और इनका मंडल भी है अनुपम जैन जो सिंगापुर से विशेषकर विधान के लिए यहाँ पर आए हैं। अनुपम जैन सिंगापुर और आर्जव जैन सिंगापुर। 3 लोक में महाराज जी आपके समस्त भक्तों का अनंतवार नमोस्तु। महाराज जी कॉन्सेप्चुअली तो मेरा क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूछने हो सकता है 2-3 लगे। जैसे पुण्य की बात हम करते हैं कि कई बार मजबूरी या प्रमादवश अगर हम पुण्य की क्रिया में रह जाती है तो हम कहते हैं पुण्य पतला हो गया। तो क्या पाप में भी ऐसा ही होता है कि हम मजबूरीवश या प्रमादवश पाप क्रिया में पीछे हट जाएं या रह जाएं तो पाप भी पतला हो जाएगा, या भावों की अपेक्षा से पाप उतना ही लगता है? और दूसरा ये महाराज जी कि कई बार ऐसा होता है, जैसे हम वो मगरमच्छ की कहानी सुनते हैं कि वो मगरमच्छ के कान में जो मछली होती है वो भाव हिंसा कर करके 7वें नरक तक चली जाती है, कर कुछ नहीं पाती। तो कई बार हम लोगों को सांसारिक कार्यों में जिसमें पाप कार्य होते हैं ऐसी आदत होती है कि आकुलता बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर संयम धारण कर लें। तो 24 घंटे आकुलता बनी रहे उसके साथ का संयम वो ज़्यादा अच्छी स्थिति है, या 10-15 मिनट में अपनी क्षुधा का निवारण करके फिर शांति से बाकी 23 घंटे 45 मिनट अच्छी तरह रहें, आकुलता रहे, वो ज़्यादा अच्छी स्थिति है इसमें? क्योंकि ये ऐसी कला है कि अगर हमें समझ में आ जाए तो प्रतिपल पाप को हम कम कर सकते हैं और पुण्य को बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपने किया कि पुण्य पतला और पाप पतला होता है या नहीं, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण बीज विशेषेभ्य तद विशेष, कि तीव्र भावों की तीव्रता और मंदता के अनुरूप पुण्य और पाप का बंध होता है। हम जो भी क्रिया करें, अच्छी या बुरी क्रिया, उसमें हम जितनी तीव्रता से करेंगे उससे बंधने वाला पुण्य उतना प्रगाढ़ होगा, और जितनी मंदता से करेंगे पुण्य हल्का होगा। इसके उलट पाप की क्रिया को जितने उत्साह से करेंगे बंधने वाला पाप गाढ़ा होगा, और जितना मन मार कर करेंगे पाप का बंधन उतना ढीला पड़ेगा। तो हमें पाप से अपने आप को बचाना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ पुण्य की क्रिया को पूरे प्राणों से करो और पाप की क्रिया को मन मार कर करो। लोग उल्टा करते हैं, पाप मन लगा कर करते हैं और पुण्य मन मार कर करते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। अपने जीवन को तदनुरूप अगर बदलने की कला हमने विकसित कर ली तो हमारा पुण्य कभी पतला नहीं पड़ेगा। आपने ये कहा कि आकुलता को नष्ट करने की जगह चीज़ों का सेवन करके निश्चिंत रहना अच्छा है, या त्याग करके आकुल व्याकुल होना। देखो, ऐसा करोगे तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। अपने शरीर की सहनन शक्ति बढ़ानी चाहिए, अभ्यास करके साधना को प्रगाढ़ करना चाहिए, और यदि ऐसा करें तो धीरे धीरे क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है और परिणाम हम अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। वो तो महाराज जी बिल्कुल होती है। आज से 2 साल पहले एक उपास भी होता था। चलो आगे। आर्जव जैन सिंगापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे विवेक रश्मि जैन गाजियाबाद गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आर्जव जैन है, मैं सिंगापुर से आया हूँ और मेरा प्रश्न है कि अगर नेमिनाथ भगवान और कृष्ण दोनों भाई भाई थे तो फिर नेमिनाथ भगवान का नाम कम पॉपुलर क्यों हुआ और कृष्णा का नाम ज़्यादा पॉपुलर? आज से कुछ दिन पहले ये सवाल आया था, अब मैंने इसका उत्तर दिया था। सवाल पॉपुलरिटी का नहीं, सवाल महानता का है, चाहे कोई पॉपुलर हुए हो। नेमिनाथ भगवान हमारे 22वें तीर्थंकर थे, इसमें कोई संशय नहीं, और इसका उत्तर कुछ दिन पहले मैंने अच्छे से दिया। चलिए बोलिए। विवेक रश्मि जैन गाजियाबाद गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अभय जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी, आपने अभी शुद्धि के बारे में कहा तो कि कल महिलाओं को नीचे रखा जाए और अभिषेक के बाद उन्हें ऊपर आने दिया जाए, पर हम सारी शुद्धि घर में हम महिलाएं करती हैं, जो पुरुष वर्ग हैं उनके वस्त्र भी हम ही धो के सुबह को फैलाते हैं ज़्यादातर। तो बच्चों को भी हम ही संस्कारित करते हैं कि कैसे शुद्धि रखी जाए। मेरा बेटा CA फाइनल का स्टूडेंट है, एक दिन मेरे कुछ वस्त्र रह गए थे तो उसने डंडी से पैकेट में डाल के रखे कि मम्मी बारिश आने वाली थी, तो हम अशुद्ध क्यों? और फिर हम ऐसा है, आप ऐसे नहीं समझे, आपको हमने अशुद्ध नहीं कहा। महाराज जी, हम साड़ी सुनो, मैंने महिलाओं को अशुद्ध नहीं कहा, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि महिलाएं अशुद्ध है।
मैंने आपको नीचे इसलिए करने के लिए कहा कि आप घर से अपने कपड़े बदल करके आती हैं और गाड़ियों में आती हैं। बहुत सारी महिलाएं बड़वानी से तैयार होकर आएगी, उनके कपड़ों की शुद्धि कहाँ है? और यहाँ पर भी पूरी शुद्धि से कपड़े नहीं रखते। पुरुषों के द्वारा धोती दुपट्टा पहन के आते हैं, तो उनकी शुद्धि को मेंटेन करने के लिए मैंने ये बात कही है और ये मेंटेन करना चाहिए। महाराज जी, सब पैंट शर्ट वाले धोती दुपट्टे से पहचाने जाते हैं, पर हम तो हमेशा ही साड़ी पहनते हैं, तो हमारी शुद्धि के कपड़ों का कोई ध्यान नहीं रखता। हमारे लिए भी इसीलिए तो बोला थोड़ा नीचे रहो। चलो आगे। डॉक्टर अभय जैन, सागर गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विमला पाटनी, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं सिद्धवर कूट पर आपके सिर दर्शन करने के लिए आया था। वहीं से आपने के आशीर्वाद से मेरे लिए प्रेरणा मिली और मैं यहाँ आकर इस महामंडल में, सिद्ध चक्र महामंडल में सम्मिलित हुआ हूँ। आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से मेरा गुरुवर एक शंका तो नहीं, लेकिन एक वो है कि सिद्ध क्षेत्र की मैं विराजमान हूँ। सिद्ध क्षेत्र में ही अभी मैं गुरुवर के दर्शन करके आया था और वहाँ पे ऊन पावागिरी के दर्शन किए, तो वहाँ पे गुणभद्र आदि सवाल करो बाबा, रामायण मत सुनाओ। गुणभद्र आदि जो सिद्ध हुए हैं और इसी तरीके से पवाजी में भी गुणभद्र आदि का चरण बने हुए हैं। तो गुरुवर किसको प्राथमिकता दें, ऐसा मेरे मन में आया। भक्ति तो मैं हर जगह करता हूं। आपने कहा ऊन पावागिरी और ऊन वहाँ जो आपके पवाजी उत्तर प्रदेश में, इसको किसको महत्व दे? मैंने इस पर छानबीन नहीं किया। जहाँ जाओ 2.5 दीप संपूर्ण सिद्ध क्षेत्र है। अपना मन लगा और वंदना कर लो। श्रीमती विमला पाटनी, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। नहीं, चरणों में मेरा शत नमन। कहाँ है? इधर। कहाँ है? इधर है महाराज। हाँ बोलो। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका पहला भावना शिविर योग मैंने सिद्धवरकूट में अटेंड किया था, उसके बाद बराबर अटेंड करी हूँ। अभी 13 के दिन 14 जो आती है भादों की, मैं बहुत जोर से गिरी थी सड़क पे, और जबकि मुझे गिरना बिल्कुल मना है क्योंकि मेरे नी रिप्लेसमेंट हो चुका है और गिरने के बाद मैं उठ भी नहीं सकती। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं घर गई तो घुटने में इतना दर्द था कि मैं हिल नहीं पा रही थी। बाथरूम जाना उठना बैठना मुश्किल हो रहा था। और अगले दिन 14 के दिन मंदिर में बहुत कार्यक्रम मुझे कराने थे। लेकिन क्या हुआ, मुझे शाम को याद आया कि मैं भावना योग कर लेती हूँ। मैंने ऊर्जा प्रवाह, जो कि मैं डेली करती हूँ जब से शिविर अटेंड किया है, ऊर्जा प्रवाह मैंने सुबह में करती हूँ, लेकिन उसे मैंने शाम को भी ऊर्जा प्रवाह भी किया और जो आप पहला कराते हैं वो भी किया। जब मैं सुबह उठी 3 बजे उठती हूँ जैसे, तो जब मैं बाथरूम गई बिल्कुल ठीक, दर्द बिल्कुल नहीं था। और फिर भी मैंने सुबह एक बार किया और मंदिर में 7 बजे की गई थी, 4 बजे वापस आई। बहुत कार्यक्रम कराए मैंने। मुझे दर्द नाम की चीज़ कोई कह नहीं सकता कि मैं गिरी थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम। ये बात आप एक डॉक्टर होके कह रही हैं। महाराज जी, मेरे तो बहुत फायदा है, बहुत सारी चीज़ों में आराम है। और मैं बहुत पेशेंट को प्रेरित करती हूँ कि आप भावना योग करो, भावना योग करो। अगर आप बिल्कुल में सही में मेंटली फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, मेंटल फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। चलिए, बहुत सुंदर अपना सवाल कर दीजिए। अच्छा, सवाल मेरा ये महाराज जी, आज के सिद्ध चक्र महामंडल विधान से एक तो वातावरण इतना बढ़िया लग रहा है जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, ऐसे लग रहा है। दूसरा है कि जब मैं ये विधान की पुस्तक पढ़ रही थी तो इसमें लिखा था सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, इसमें मंत्र तंत्र यंत्र तीनों का समावेश है। सिद्ध चक्र मंडल की स्थापना यंत्र है, मंत्राधारणा इसमें समाहित ही है, तथा 8, 16 आदि द्विगुणित क्रम से की जाने वाली पूजा एक प्रकार की तांत्रिक प्रक्रिया है। तो मेरा गुरुवर प्रश्न है कि तांत्रिक प्रक्रिया से तांत्रिक शब्द बड़ा गलत अर्थ में प्रयुक्त हो गया। तांत्रिक का मतलब क्या होता है? तांत्रिक आजकल हम समझ गए ओझा, गुनिया, औघड़ आदि की क्रियाएं। तंत्र शब्द से तांत्रिक बना है। तंत्र का मतलब क्या होता है? युक्ति। तंत्र शब्द का क्या अर्थ होता? युक्ति। तो पुराने जमाने में बहुत सारे क्रियाओं को करने के लिए कोई शॉर्टकट युक्ति निकाली जाती थी, वो तंत्र की क्रिया थी। जैन साधना में भी अनेक प्रकार के तंत्रों का प्रयोग है जिसमें अनेक तरह की क्रियाएं होती हैं। आज हमने 8 पूजा की, 8 अर्घ चढ़ाया, कल 16 चढ़ाएंगे, परसों 32, 64, ये हम द्विगुणित क्रम से की एक व्यवस्था बनाई।
तंत्र का अर्थ प्रणाली भी होता है, जैसे गण तंत्र यह प्रणाली है, तो ये पूजा की एक प्रणाली है, इसमें अन्य भी अनेक ऐसी क्रियाएं हैं। इसलिए मैंने कहा है कि सिद्ध चक्र विधान में यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों समाहित है, और इस विधि से मंडल की स्थापना करोगे तब ये तीनों होंगे, बाकी में नहीं हो सके। श्रीमती राजा भैया सागर गुणायतन ट्रस्टी जब तक वो आ रही हैं, बंधुओं इस विधान के लिए सहयोग राशि के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है श्रीमती त्रिशला इंजीनियर अनिल कुमारी जैन बरेली, स्वर्गीय श्री मनसुख लाल जी गुवाड़िया मुंबई और श्री वसंत जैन परिवार नवाबगंज कानपुर, इन तीनों ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार कर अभिनंदन कर दीजिए। और श्री 21,000 रुपए की राशि गुप्त दान के रूप में कवि नगर गाजियाबाद से प्राप्त हुई है। अब हमारा प्रश्न कर रहे हैं श्रीमती राजा भैया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब मेरा स्वास्थ्य खराब था उस समय भी मैंने बहुत भावना योग किया है, उससे मुझको बहुत आराम लगा है। भावना योग से मैं सुबह 5:30 सवा 5 बजे करीब डेली भावना योग करती हूँ, और मैं आज आपके आशीर्वाद से आपके सामने व्यवधान करने आई हूँ। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब मेरा स्वास्थ्य खराब था उस समय मैं जैसे मुझे बाहर नागपुर जाना है तो मैं मंदिर सिर्फ द्रव्य चढ़ा के महार के चढ़ा के जाती थी, और रास्ता में पूरे रास्ते में 2-3 घंटे फिर पूजा और सब भक्तामर और जाप करती थी। वो सही है क्या गलत है वो? पहले तो आप ये बता दो कि किस बीमारी को जीत कर आप यहाँ आई हो? मैं कैंसर की बीमारी से जीत कर यहाँ पर आई हूँ। और इन्होंने नियमित भावना योग किया है। लगभग कितने दिन हो गए भावना योग और नमोकार मंत्र लिखते हुए आपको? मुझे नमोकार मंत्र लिखते तो 6 माह हो गए, 1 साल हो गया, और भावना योग करते हुए 6 महीने करीब हो गए। ये देख लीजिए, और काफी मेरे ख्याल से 3rd स्टेज पर कैंसर पहुंच गया। सेकंड स्टेज पर कैंसर था और यहाँ खड़ी है। ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जीवन में आई हुई समस्याओं का निदान पाने के लिए अपने भीतर की क्षमताओं को खुद जागृत कीजिए और अपनी भावनाओं को बढ़ाइए। और आपने जो क्रियाएं की है वो बिल्कुल सार्थक है। अर्घ चढ़ा लेना भी पूजा है। रास्ते में आपने स्तवन किया, कोई दोष नहीं। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसा कर सकते हैं कभी मौका आपातकालिक स्थिति में। अब मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ एक युवा कलाकार अमन जैन में जो काशी से आया है। आ गया? यहाँ है ही नहीं है, आ गया। ये एक बहुत युवा प्रतिभाशाली है, शास्त्रीय संगीत में ये प्रशिक्षण ले रहा है, और पिछले 1-1.5 माहों से इसने भावना योग पर मंगल भावना को अपने तरीके से कंपोज किया है। इसकी प्रबल इच्छा है कि मैं उसे आपके सामने सुनाऊं, तो मैं चाहता हूं ये अवसर इसे दिया जाए। अमन मेहर। मंगल भावना योग का प्रमुख गीत है जो गुरुदेव ने अपने द्वारा रचा है और बहुत ही पॉपुलर हुआ है पूरे देश और विदेश में। हेलो महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके समक्ष मंगल भावना प्रस्तुत कर रहा हूं। तेरे नाम रे मंगल मंगल होए जगत में, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। कहीं कलेश कालेश रहेगा, कहीं कलेश कालेश रहेगा, दुख कहीं भी ना होए। मन में चिंता भय न सतावे, मन में चिंता
बना सतावे, रोग शोक नहीं होए, नहीं बैर अभिमान हो मन में, नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में होए, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए, गुरु हो मंगल मंगल, गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए, मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए, जन का मंगल, गण का मंगल, जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए, राजा प्रजा सभी का मंगल, राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा दैव में होए, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए, सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव, सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव, गग मम गग दर बब दर मम बब मम नि दर बब मदनि दनि रे ग दनि 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 दब मदनि दब मद मम ग मदनि दनि दनि रे ग दनि 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 दब मदनि दब मद मम ग म ग रे सा। जोरदार कसीर अभिनंदन करिए बंधु। और ऐसे होनहार हमारे युवा कलाकार का जिन्होंने गुरु की भावना को अपने स्वर दिया है शास्त्रीय संगीत के भारत की प्राचीन विधा में, जोरदार करते अभिनंदन। और इनका सम्मान करेगी हमारे क्षेत्र के यहाँ पदाधिकारी पवन जी दोषी और हमारे जुगल जी पाटनी अंजड़। पवन जी दोषी जो अध्यक्ष हैं हमारे 52 चुर्गिसी क्षेत्र के, और चातुर्मास कमेटी के संयोजक श्री जुगल जी पाटनी अंजड़। सम्मान कर रहे हैं हमारे अमन जैन महन महर, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति की है, जो मैं समझता हूँ ये पहली प्रस्तुति है इस प्रकार की मंगल। वैसे मंगल भावना पर तो कई लोग कई तरह से प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले मनावर के स्कूल वाले बच्चों ने भी एक शास्त्रीय संगीत पर दिया था। बंधु, यह भावना योग का चमत्कार है कि इसका गीत भी पूरे देश में क्या विदेश में भी प्रचलित हो रहा है। और चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी जैन दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराष्ट्री, अजमेर वालों की तरफ से भी नमोस्तु। महाराष्ट्री, मैं अपनी शंका कल के शंका समाधान में जो पहला प्रश्न मिसेस विनोद किरण काला जी ने पूछा था उसी को कंटिन्यू करते हुए जा रहा हूँ आगे। कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन स्पीच। जो हमारे जो एक्शन है वो हमारी भाषा से ज़्यादा तेज बोलते हैं। महाराज जी, उसका जो एक एस्पेक्ट ये है कि कई हमारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जैसे हम किसी को देख के आँख फेर लेते हैं, नाक चढ़ा लेते हैं, या मुंह मोड़ देते हैं, या अनसुखना कर देते हैं। इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे शब्दों से, जो बोले गए जो शब्द होते हैं उससे भी ज़्यादा तेज गति से असर करते हैं हमारे ऊपर। तो इस जो प्रभाव है इससे हमें कैसे बचना चाहिए? देखिए,
हमारी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं हमारे भाव। हमारे यहाँ एक उक्ति है, वक्तम वक्ति ही मानसम। व्यक्ति की मुखाकृति ही उसके अंतरंग को खोल देती है। अंग्रेजी में भी इससे जुड़ी हुई कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। तो ये सब चीजें अनचाहे नहीं होता, ये हमारे अंतर मन का एक प्रकटीकरण है। हाँ, कुछ लोग थोड़े कलाकार होते हैं, वे ऊपर का एक्शन कुछ करते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। जैसे एक्टर लोग होते हैं ना, रोते हैं लेकिन उस समय दिल तो उनका हंसता है, और दूसरों को रुलाने के लिए रोते हैं, खुद हंसते हैं। ये चीजें हैं। वो एक्टर की बात अलग है, कलाकार की बात अलग है, नाटक करने वाले लोगों की बात अलग है। लेकिन रियल लाइफ में जो हमारे भाव होते हैं, अभिव्यक्ति भी उसी अनुरूप होती है। हाँ, अभिव्यक्ति शब्दों से भी होती है और आकृति से भी होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि शब्दों से भी ज़्यादा हमारी अभिव्यक्ति आकृति की होती है, वो प्रभावी होती है। उसे ठीक करने के लिए क्या करें? उन सब का जो कंट्रोल रूम है वो हमारा भाव है, उसे ठीक करें। श्री अनिल जी जैन दुर्गापुर से जिन्होंने विधान में एक मंडल भी, प्रमुख मंडल में इन्होंने स्थान प्राप्त किया, उसके बाद तैयार रहेंगी। आखिरी, हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन में समयबद्धता और वचनबद्धता का क्या महत्व है, और इसके प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, हम इसका उपाय क्या है? समयबद्धता, वचनबद्धता और पूर्ण प्रतिबद्धता। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जो समयबद्ध होते हैं वो समय को बांधने में समर्थ हो जाते हैं। बात को सुनिएगा। जो समयबद्ध होते हैं वो समय को बांधने में समर्थ हो जाते हैं, और जो वचनबद्ध होते हैं वे अपने वचनों से सबको बांध लेते हैं। ये दोनों की महिमा है, और इस महिमा और महात्म को जो जानते हैं वही सच्चे अर्थों में इनके प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता घटित कर सकते हैं। अतुल शीतल लाधानी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम यहाँ सब विधान के लिए उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि पूरी शुद्धि के साथ द्रव्य की शुद्धि भी हो और भावों की शुद्धि भी हो, विधान करें। पर चाहे अनचाहे हम जब अपना तो शुद्धि बना लेते हैं, पर अपने साथ साथ दूसरों की अशुद्धि जब देख लेते हैं तो मन व्याकुल हो उठता है। हम अपनी शुद्धि बचाने के लिए भी कितनी भी कोशिश करें तो कभी ना कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमको भी कोई छू छा लेता है तो अशुद्ध हो जाते हैं और हमारा मन बिगड़ जाता है। ऐसे में भावों की शुद्धि कैसे बनाएं? देखिए, ऐसा है, हमें यथासंभव शुद्धि का पूरी तरह पालन करना चाहिए। सामूहिक कार्यक्रमों में थोड़ी बहुत कमियां हो जाती है, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बात हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। मन की शुद्धि को बनाए रखना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया, मनः प्रशस्ते वचः प्रशस्ते काय प्रशस्ते च कषाय हानि साचेव अर्थतः सकली क्रियासार क्रिया विशाला कृतिकल्पनांगा। बाकी चीज़ें तो ऊपर की चीज़ें हैं। मन वचन काय की प्रशस्तता ही हमारी वास्तविक सकलीकरण की क्रिया। इस आधार पर हमें अपनी भाव शुद्धि को बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए। और हाँ, मूलतः अभिषेक की क्रिया से पूर्व तक पूर्ण शुद्धि होनी चाहिए। और ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कल से भैया जी, जब तक अभिषेक की विधि संपन्न न हो तब तक महिलाएं थोड़ा दूर रहे। अभिषेक की विधि हो जाए, उसके बाद मंडल पर चढ़ जाए तो सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। श्री सुनील जी बिलाला, इंदौर, प्रांतीय अध्यक्ष गुणायतन मालवा क्षेत्र। और उसके बाद तैयार रहेंगे हर्ष जैन, गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते गुरुदेव। सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। अब सिद्ध चक्र विधान में ऐसा बताया जाता है कि भाई इसमें
देवलोगों का आवागमन होता है, तो ये देवलोक आवागमन कैसे होता है? हमको तो दिखते ही नहीं है, तो इस बारे में आप बताएं। देखिए, सिद्ध क्षेत्र में देवों का आवागमन होता है, ये चर्चा जरूर आती है और इसका कहीं निषेध भी नहीं। वर्तमान में तो अष्टानी का काल है। अष्टानी के काल में तो चारों निकाय के देव भगवान के दर्शन बंदन के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। इस समय एक भी देवता अपने घर नहीं बैठता, सब भगवान की आराधना में लगते हैं, अहरनिश लगते हैं। आपने पूछा है सिद्ध क्षेत्र में जो देवगण आते हैं उनका हमें पता कैसे चलता, क्योंकि वे हमें दिखाई तो देते नहीं। देखो, जहाँ हमारे भावों में दिव्यता आ जाए, समझ लेना यहाँ देवता का वास है। समझ गया? बाकी देवता को मैं नहीं पहचानता। चलिए, संजय जी बिलाल आप भी पूछ लीजिए, 1920 बड़नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे हर्ष जैन, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आत्मा अजर अमर है, आपने बताया था कल। मैं क्या हूँ? मिथ्या। मैं कल ड्राइवर के साथ गाड़ी लेके आया, एक अचेतन गाड़ी जिसको ड्राइवर कमांड दे रहा था, जहाँ रुक रही थी, जहाँ भी रुकना था चली, फिर रुकी चली। एक गाड़ी थी, निर्जीव चीज़ थी, जिसको एक ड्राइवर ने कमांड करा। तो क्या हमारा शरीर भी कोई ड्राइवर चला रहा है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। जल गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति दिखता है, चेतन गाड़ी को भी कोई चलाने वाला है। ये बात सही है। इसे कौन चलाता है? ये हमारे अंदर की चेतना है। जब तक हम संसार दशा में रहते हैं, इस मूर्त गाड़ी को चलाते हैं। जब संसार से पार उतर जाते हैं, अमूर्त गाड़ी को चलाते हैं। संग भेद बहुत था और जैनाभाषी थे, उनका अपना प्रभाव भी था। उनके द्वारा भी बहुत सारे ग्रंथ रचे गए और वो हमारे मूल संघ के आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों से कुछ मतभेद रखते हैं। विद्वानों ने बहुत मेहनत करके इन सबको बहुत अच्छे से प्रकट किया, छानबीन की, मीमांसा की। आप सबको 2-3 ग्रंथों का उल्लेख मैं कर रहा हूं, उन्हें पढ़ना चाहिए। जैन साहित्य का इतिहास पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री का, जैन साहित्य के इतिहास पर विशद प्रकाश नाथुराम प्रेमी का, और ग्रंथ परीक्षा जुगल किशोर मुख्तार का। ये 3 कृतियां, इसके साथ अगर चौथी देखना चाहे तो मिलाप चंद रतनलाल कटारिया की जैन निबंध रत्नावली। इन विद्वानों ने बहुत शोधपूर्ण तरीके से खोज करके बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट लिख दिया कि मूल संघ के अनुवर्ती मुनियों की क्या परिपाटी थी और जैनाभाषियों की क्या, उनकी क्या मान्यताएं थी, उन सब का उल्लेख किया। शिथिलताएं आई और पंडित आशाधर जी के काल में 12वीं शताब्दी में तो इतनी शिथिलता आ गई कि उनको एक कहना पड़ा कि पंडितय भ्रष्ट चारित्रय जठरैश्च तपोधने निर्मलम जिन चंद्रस्य शासनम मलिनीकृतम। भ्रष्ट चरित्री पंडितों और जठर तपस्वियों के कारण जिन शासन का निर्मल चंद्र मलिन हो गया। ये चलता रहा। तो ये सब चीजें इस बात को रेखांकित करती है कि हमारे यहाँ मूलभूत आगम में भी अपनी मान्यताओं को जोड़ने वाले लोग थे और वे अपनी मान्यताओं के अनुसार जीते थे। उन्हें जैनाभाषी कहा गया। इंद्रनंदी ने भी कहा, आचार्य इंद्रनंदी ने, और आचार्य देवसेन ने अपने दर्शन सार में भी इसका उल्लेख किया। इतिहास इसके द्वारा लिखा गया। तो इन सब बातों को देखकर हमें जो कुछ भी संस्कृत प्राकृत में लिखा गया है उसे आगम नहीं मानना। आगम उसे मानना जो हमारे मूल परंपरा के अनुकूल हो। एक उदाहरण आपको देता हूं, जिस चर्चा आपने की अभिषेक की।
आप सबके जानकारी के लिए केवल एक छोटा सा उदाहरण अगर दूं तो घंटों में इस विषय पर बोल सकता हूं। भगवान ऋषभ देव के जन्माभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में आचार्य जिनसेन जो मूल संघ के आचार्य हैं, आदि पुराण में लिखते हैं कि सौधर्म और ईशान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, अन्य इंद्रों ने उनका सहयोग दिया, देवगण परिचारक हुए और इंद्रानियां मंगल पात्र लेकर वहां उपस्थित रही। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद ने भी नंदीश्वर भक्ति में लिखा है कि भेदेन वर्णना का सौधर्म स्नपन कर्तिता मापन्न परिचारक भावमिता शेषेन्द्रा रुंद चंद निर्मल यस्स मंगल पात्राणि पुनः तद्देव्यो विभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ़्या अप्सरसो नर्तक्य शेष सुरास्तत्र लोकना व्यग्रधिय। मैं अधिक वर्णन क्या करूं। सौधर्मेंद्र ने अभिषेक किया, शेषेंद्र उनके लिए सहायक बने और अन्य देव उनके लिए परिचारक बने और उनकी देवियां मंगल पात्र लेकर धारण करके खड़ी थी। ऐसे वर्णन हमारे सभी मूल संघ के आचार्यों ने किया। यही प्रकरण जब हम हरिवंश पुराण को पढ़कर देखते हैं, उसके भी कर्ता आचार्य जिनसेन है जो पुन्नाट संघी कहलाते हैं, जो काष्ठा संघ की ही एक शाखा थी। वे लिखते हैं देवों और देवियों ने भगवान का अभिषेक किया। ये क्या है? अंतर है ना। एक ही प्रसंग में वो वहां देवियों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं और यहां देवों और देवियों का उल्लेख है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, प्रकरण हैं। मैं नहीं चाहता कि इन पचड़े में आप लोग पढ़ें, लेकिन बात केवल इतनी कहता हूं, जो करते आ रहे हैं वो जाने, पर जिन्होंने नहीं किया वो कभी भ्रमित ना हो। हमें एक दूसरे से उलझना नहीं है, एक दूसरे से झगड़ना नहीं है, पर आप अपने मन में ऐसा महसूस ना करें कि हम गलत है इसलिए मैंने आपको ये प्रकाश दिया है। इसका हमें विचार करना चाहिए और हमें उसी अनुरूप करना चाहिए। एक बात और आप सबसे कहता हूं, मेरे जैसा कोई भी साधु आपसे कभी कहे ये आगम ये आगम ये आगम, आप उनसे बहस मत करना। आप उनसे ये कहना महाराज आप सही, आपके बातें सही, पर हम जो कर रहे हैं हमारे लिए वही सही, क्योंकि हम यही करते आए हैं। हम अपनी धार्मिक पूजा पद्धति में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहेंगे। हम परिवर्तन तभी करेंगे जब हमारे गुरु कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे गुरु ही आगम है। यही तुम्हारी सुरक्षा का आधार है, अन्यथा भटक जाओगे, उलझ जाओगे, कोई सार नहीं। जो करते हैं वो उनका अपना विचार है, विवेक है, करे न करे वो उनको सोचना चाहिए, लेकिन जो नहीं करते वो इस मामले में रंच मात्र भ्रमित न हो। गुणाचरण के यशस्वी कर्म मंडल अध्यक्ष श्री विनोद जी किरण जी काला, जिन्होंने इस विधान में प्रमुख मंडल को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि और शरीर की शुद्धि को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, मतलब हम लोग देते हैं विधान या धार्मिक अनुष्ठानों के कार्य में, पर जैसा कि मुझे आजकल कुछ देखने में लग रहा है, शायद कई लोगों को छोड़कर, कि हम लोगों ने धार्मिक स्थलों को जहाँ तक एक पिकनिक स्पॉट का रूप दे दिया है, और जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको एक मनोरंजन का सा साधन बना लिया है। अब उसमें कितने किसके क्या भाव लगते हैं और किसकी क्या शुद्धि रहती है ये पूर्णतया तो मालूम नहीं है, पर मोस्टली ये कई लोगों को छोड़कर ये ऐसा आजकल देखने में आता है। तो इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। धार्मिक तीर्थों और क्षेत्रों की वंदना का रुझान बढ़ना बहुत अच्छी बात है, और धार्मिक भावना बढ़ी है तभी ये रुझान बढ़ा है। लेकिन हम तीर्थों के यात्रा को यात्रा के लिए न करें, तीर्थ वंदना के रूप में करें।
और धार्मिक आयोजनों को एक इवेंट के रूप में न देखें, उसे जीवन के रूपांतरण का अनुष्ठान मान करके करें, एक मांगलिक अनुष्ठान मान करके करें। यदि इस तरह की मानसिकता से करेंगे तभी हम उसका वांछित परिणाम पाएंगे। अगर हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तो हमें जो मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपने बिल्कुल सही बात पर सभी का ध्यान केंद्रित किया है। मैं यही चाहूँगा कि इन सब बातों पर ध्यान दें और हम अपनी मानसिकता को बदलें, ताकि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही लाभ लें। विनोद जी बोलेंगे? विनोद जी नहीं, ठीक। चलिए, इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कल्पना कासलीवाल, जो धापू परिवार से संबंध है और यहाँ विधान में द्वितीय प्रमुख मंडल को प्राप्त करने को के पुण्यार्जगत का सौभाग्य प्राप्त किया है। बोलिए। चंद्रकला जी पाठ नहीं रहा। हाँ, बोलो। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री कहते हैं कि स्वाद और स्वास्थ्य एक साथ नहीं चलता, तो जो स्वाद के पीछे पागल रहते तो उनके लिए क्या समझाना चाहिए? उनसे अस्पताल भरे, जाके देख लो। स्वाद के पीछे जो पागल है उन्हीं से अस्पताल चल रहे हैं। अगर लोग स्वास्थ्य की तरफ जागरूक हों और साधना की तरफ दृष्टि लगा ले तो सारे अस्पतालों की भीड़ खत्म। ध्यान रखना चाहिए, भोजन को भी औषधि मानकर करना चाहिए। जो भोजन औषधि समझकर करते हैं उन्हें जीवन में औषधि खाने की नौबत नहीं आती। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए और अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। स्वाद के लोभ में लोग इतना खान पान में असंयम अपना लेते हैं कि बाद में खाने लायक भी नहीं बचते। तो ऐसा ना हो कि बाद में आप गम खाने को मजबूर हो जाएं, इसलिए अच्छा अभी से कम खाना शुरू कर दें। श्रीमती कल्पना जी कासलीवाल, धापू परिवार, जिन्होंने द्वितीय प्रमुख मंडल को के पुण्यार्जगत का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक कुमार जी लुहाड़ा किशनगढ़, जो जैन निकाय के प्रख्यात मनीषी पंडित मूलचंद जी लुहाड़िया के सुपुत्र हैं, जिन्होंने अभी अभी आचार्य श्री के सानिध्य में समाधि मरण पूर्वक अपने जीवन का अवसर लिया। गुरुदेव नमोस्तु, त्रेतरे बार नमोस्तु हमारे परिवार के ओर से। गुरुदेव, ये हमारा कौन सा पुण्य है कि हमें मंगल मतलब सेकंड नंबर का मंडल प्राप्त हुआ? ये तुम्हारी भावना का प्रताप है। ये परिवार था, शुरू से कह रहा था हमें महाराज जी मुख्य मंडल में स्थान मिल जाए। हमने कहा वो तो पहले से मैं आशीर्वाद दे चुका हूं। अब भावना भाव ना तो मैंने किया नहीं, क्योंकि हमेशा रहता है कि कब किसके साथ क्या योग बन जाए, पहले से नहीं भाई। भावना भाव तुम्हें और कोई दूसरे अवसर की अनुमति तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मुख्य मंडल के लिए नहीं कहूंगा। पर मुझे लगता है आपकी माता जी की भावना का ये चमत्कार है कि अंततः इस मंडल में आना था सुशीला जी को, पर उनके लिए कुछ समस्या आ गई। उनके यहाँ माता जी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ना चाह करके भी यहाँ नहीं आ पाई। उनको यहाँ आने में परसों ही उन्होंने कहा कि अब मैं चाहती तो थी, लेकिन अभी अनुकूलता नहीं बन रही। आपका ये भाग्य जाग गया। हम यही कहेंगे, हर कार्य को जब भी आप कुछ पाना चाहें तो पूरे मन से भावना भाएं, परिणाम जरूर आए। श्री अशोक कुमार जी लुहाड़िया किशनगढ़, सुपुत्र जैनगढ़ के प्रख्यात मनीषी पंडित मूलचंद जी लुहाड़िया, जिन्होंने अभी अभी आचार्य श्री के सानिध्य में नेमावर्षी क्षेत्र में समाधि मरण पूर्वक इस नश्वर जीवन शरीर का परित्याग। बोलिए। हाँ महाराज श्री रेवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि सर्वविदित है, मेरे पूज्य पिताश्री, मेरे से मतलब मेरे पूरे परिवार से है, पूज्य पिताश्री की अत्यंत शांत परिणामों से के साथ संलेखना पूर्वक समाधि मरण आप सभी मुनिराजों के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से हम आचार्य श्री के सानिध्य में नेमावर में संपन्न हुई। मेरी शंका ये है कि इस संलेखना के पूर्ण प्रवास में हम भी नेमावरी रहे तथा उस समय उनकी शारीरिक स्थिति और अंत समय की कितनी कड़ी तपस्या देखकर, स्थिति और अंत समय में इतनी कड़ी तपस्या देखकर कभी कभी हमारा मन विचलित होने लगता था और वैकल्पिक विचार आ जाते थे। हालांकि पापा जी ने कोई
भी पीड़ा के भाव कभी भी जागृत नहीं किए। यहाँ आपके आशीर्वाद के वहाँ पहुँचने से लेके 14 सितंबर तक उन्होंने उफ भी नहीं किया, किसी तरह का कोई उन्होंने वो नहीं। देखिए ऐसा है लोहाड़िया जी, हमने स्वयं को मजबूत एवं दृढ़ बनाए रखा, किंतु ऐसे में हमारे मन में आने वाले विचारों का क्या परिणाम होगा ये, और पापा जी के इतना उनके ऐसे में कौन सी गति। देखिए बहुत श्रद्धा। देखिए लोहाड़िया जी का जैन जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। उनने पूरा जीवन जिन शासन की सेवा में समर्पित किया और मुझे प्रसन्नता है कि अपने जीवन के अंत में उसका फल भी पाया। वे गुरुदेव के चरणों में जाने से पूर्व यहाँ आए भी थे, यहीं से 52 गजा से ही नेमावर गए थे, उससे पहले सनावत भी आए। लगातार उनकी साधना चल रही थी और पिछले अनेक माहों से वे अन्न छोड़े हुए थे। बाद में 4.5 माह से अन्न छोड़े, लगभग 1 महीने से ज़्यादा जल पर रहे और आखिरी में उनकी यम संलेखना हुई। यह उनकी बड़ी तपस्या का फल है। जीवन भर की साधना की मुराद पूरी हो गई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी प्रेरणा लो कि हमारे जीवन का अंत भी गुरु चरणों में इसी तरह हो। जिस तरह की साधना उनने की और जिस तरह से उनकी संलेखना हुई, अस्पताल में नहीं हो सकती। 50 प्रकार के मेडिकल एड लेने के बाद भी आदमी कराहता है और गुरु चरणों में अन्न पान छोड़ करके भी हृदय मुस्कुराता है। ये अंतर है। उनका कोई तकलीफ नहीं थी। हाँ, आपने जो कहा हम लोगों के मन में विकल्प आ गया, वो विकल्प आएगा। इसीलिए कहा गया है हम मुनियों के लिए भी कि अपनी समाधि अपने संग में मत कराना, घर से बाहर जाना। मुझे तो आश्चर्य, आचार्य गुरुदेव ने आप लोग भगाया क्यों नहीं? पास में रहोगे तो विकल्प ही खड़ा करोगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पापा दिखते थे। संग में कहा कि संग में अपनी समाधि मत कराना। आप सब सुन के बहुत ताज्जुब करोगे, मूलाचार्य में तो इतनी कड़ी बात लिख दी गई, वरम गण प्रवेशादो विवाहस्य प्रवेशनम विवाहे राग उपत्ति गणो दोषानमागरो, कि अपने संग में प्रविष्ट होकर समाधि करने की अपेक्षा तो विवाह कर लो। विवाह में तो राग की उत्पत्ति होगी, गण तो दोषों का आगर है। समझ गए? तो ये मोह है, आप सबको उस मोह का विनाश करना चाहिए और मनोभावना यही जगानी चाहिए कि हमारे मन में भी ऐसी भाव आए कि हम भी उनकी तरह उनके आदर्शों को कर संलेखना के मार्ग को प्रशस्त करें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। का समाधान। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर